Hello students, welcome to my YouTube channel Education Guru #1. Dear students, today we will do our worksheet 68 class English 10 मैडम राइट बस। आपका आज का जो चैप्टर है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम वेली है, वेली अम्मा जिसका पूरा नाम है, जो बहुत ही टेम्प्टेड है शहर जाने के लिए, एक बार बस में यात्रा करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है, आपने पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, बहुत मज़ा आपको आएगा इस कहानी में। एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम वेली अम्मा है, वो काफ़ी टेम्प्टेड रहती है कि कैसे वो उसके घर से बाहर से जो बस आती जाती है, कभी शहर में जाती है, शहर से वापस आती है, उसमें जो लोग आते हैं जाते हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं। वो काफ़ी जिज्ञासु किस्म की लड़की वो है, उसका मन में काफ़ी डिज़ायर होती है कि वो एक बार तो शहर यात्रा करके ही आएगी, बस में वो एक बार ज़रूर यात्रा करेगी ही करेगी। तो उससे रिलेटेड आज का लेसन है आपका मैडम राइड्स द बस। चलिए मूव करते हैं आज के वर्कशीट पे इस लेसन को और अच्छे से समझने के लिए। तब तक बच्चों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट 68 2012-2020। आज की जो डेट रहेगी वो रहेगी 22/12/2020। और इस हिसाब से बच्चों जो आज की जो हमारी वर्कशीट है हम करेंगे मैडम राइड्स द बस। और ये जो वेली अम्मा जो है आपकी बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची, किस तरह से वो रिएक्ट करती है और किस तरह से वो बस में जाने के लिए आतुर होती है, वो सारा का सारा इस चैप्टर में है। आपने चैप्टर बुक से ज़रूर पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। वेली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। कहता है जो वेली जो थी वो थोड़ी सी बोर नहीं हो रही थी और वो ग्रीट कर रही थी हर एक्साइटमेंट का जो उसे पहले बार में महसूस हो रहा था। बट सडनली सी सा ए यंग काउ लेइंग डेड बाई द रोड साइड। लेकिन तभी देखती है कि वहाँ पे क्या है, एक जो यंग काउ जो है, एक जो बूढ़ी गाय है, वो जो रोड के साइड में लेटी हुई है, जिस गाय को वो जब जा रही थी तो जाते हुए उसने देखा था कि एक जो बूढ़ी गाय जो थी क्या थी, वो बस के साथ साथ भाग रही थी। और जब वो वापस आती हुई देखती है तो देखती है कि जो बूढ़ी गाय जो है वो क्या बच्चों, वो वहाँ पे मरी पड़ी है। इसे देख करके वो काफ़ी सैड हो जाती है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल। यानी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बच्ची जो है किसी बहुत तेज गति से चल रहे व्हीकल से जो थी वो टकरा गई थी। इजंट दैट द सेम काउ दैट रेन इन फ्रंट ऑफ द बस और ट्रिप टू टाउन। कहता है कि शायद ये काउ किसी जो बस शहर की तरफ जा रही थी उसी बस से जाकर के टकराई थी। सी आस्क्ड द कंडक्टर। उसने कंडक्टर से कहा। द कंडक्टर नोडेड एंड वाज ओवरकम विद सैडनेस। जो कंडक्टर था उसने भी हाँ में सिर हिलाया और वो भी क्या हुआ, बेचारा उदास हो गया। वी हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटल वाइल एगो हैड नाउ सडनली lost its charm and its life and looked so horrible। कहता है कि कुछ समय पहले क्या था, एक बहुत ही सुंदर प्राणी जो बहुत ही लवेबल था और चार्म से भरा हुआ था, अचानक उसने क्या कर दिया था, अपना जीवन खो दिया था और उसने चार्म खो दिया था और अब क्या था, बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। सो फ्राइटनिंग्स एज इट ए ले देयर। और वो कहती बहुत ही ड्रावनी होकर के वहाँ पे लेटी हुई थी। लेग स्प्रेड एगोल्ड, जो लेग थी बहुत जो फैली पड़ी थी उसकी। ए फिक्स टेयर इट लाइवलेस आइज। और उसकी आंखें क्या थी, वो बिल्कुल ऐसे घूर रही थी जैसे मरने के बाद आंख निकल जाती, वैसे उसको हो रखा था। ब्लड ओवर ऑल। और पूरे के पूरे उसकी क्या थी, शरीर पे खून खून था। द बस मूव्ड ऑन। बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर। और जो क्या थी, उस मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी वो भी क्या थी, उस बेचारी बच्ची की क्या थी, आंखों में अभी भी दिमाग में घूम रही थी। डैम्परिंग हर एंथुसियाज्म। उसका जो उत्साह था उसको क्या करती, वो डैम्प कर रही थी, उसको कम कर रही थी। जो उत्साह था, बेचारी बड़ी उत्साह से जो क्या थी शहर में गई थी वेली, और जब वो वापस आ रही है तो गाय को देख करके क्या थी, वो काफ़ी निराश हो जाती है। सो सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो क्या करती है, खिड़की से बाहर नहीं देखती है। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्म था, जो उत्साह था, वो खत्म हो गया। यानी जब वो बच्ची जाती है तो देखती है तरह तरह के पेड़, दौड़ते हुए पेड़, एक गाय दौड़ रही है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसने देखी। लेकिन जब वापस आ रही थी तो उसने वैसे ही जो ट्रीज़ थे वो मूव करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जैसे उसने देखा, वो जो गाय जिसको उसने जाते हुए देखा था, वो गाय क्या थी, मर गई थी बच्चों।
तो इसलिए क्या था, वो बेचारी जो बच्ची थी उस गाय को मरी हुई देख करके काफ़ी उदास हो जाती है कि किस तरह से गाय कितनी अच्छी लग रही थी और मरने के बाद वो कितनी भयानक लग रही है। वो उदास हो जाती है और चुपचाप अपनी सीट पर अब वो बैठ जाती है। तो चलिए आज रीडिंग के बिहाफ पे हम आज के जो क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। हाउ डिड द वेली फील व्हेन शी वाज ए यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड। कहते हैं कि जैसे ही रोड साइड पे जो वेली देखती है कि जो बहुत ही नौजवान जो गाय है वो मरी हुई है, तो वो क्या होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तो वेली जो है वो उदास हो जाती है। तो ये पहला इसका आंसर रहेगा। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अनुसार कौन कौन सी लाइनें सही नहीं है वो हमने बतानी है। द काउ हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, इसको हम नॉट ट्रू नहीं करेंगे। वेली वाज ए कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानर, जो वेली जो थी क्या थी, नहीं बिल्कुल ये जो है नॉट ट्रू है, इनको हम हाईलाइट कर लेंगे, ये नॉट ट्रू है, ये हमारा आंसर रहेगा। वेली वाज हंटेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, जो उस मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी वो वेली के दिमाग में बार बार घूम रही थी, बिल्कुल राइट है, ये सही है, इसको ये नॉट ट्रू नहीं होगा। द कंडक्टर वाज ए जोवियल मैन, जो कंडक्टर था क्या था, एक जोवियल मैन था, नहीं ये बिल्कुल गलत है, वो जोली पर्सन था, काफ़ी हंसमुख आदमी था, ये नॉट ट्रू रहेगा इसमें। वेली वाज नॉट बोर्ड एंड फील्ड विद द सेम एंथुजियाज्म द फेल्ट द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही है, ये बेलू बिल्कुल ही अच्छी थी, बिल्कुल उसने कोई भी जो डर या ऐसा महसूस नहीं किया, बिल्कुल एक उत्साह के साथ भरी हुई हो जा रही थी। वेली वाज इन ए पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ, जो बेली जो थी क्या थी, एक पेंसिव मूड में आ गई थी, काफ़ी वो उदासी हो गई थी, बिल्कुल सही है ये। वेली वाज स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंजॉयिंग हिज जर्नी, ये भी क्या रहेगा, नॉट ट्रू रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, इसका आंसर डी रहेगा। 2, 4 और 7 इसके जो है आंसर रहेंगे, यानी इसका आंसर रहेगा, पहले का आंसर आपका फेरी सेट, सेकंड का आंसर रहेगा डी वाला। विच वर्ड डज डैम्पिंग एंथुसियाज्म नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू, कहता है कि कौन सा ऐसा वर्ड जो है जो इससे कोरस्पॉन्ड नहीं करता है, इसे रिलेट नहीं करता है, इससे मैच नहीं करता है। अनइंटरेस्टिंग ये भी इससे मैच करता है, अनएक्साइटिंग ये भी इससे मैच करता है, अनइमेजिनेटिव ये भी इससे मैच करता है, इनक्यूरियस ये इससे जो है मैच नहीं करता है, ठीक है, इससे जो मैच नहीं करता है, ठीक है। When the writer says Valley wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement, she felt the first, she means that, उसका मतलब क्या था, इसका आंसर हमने बताना है। तो इसका आंसर जो बच्चों क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा Valley welcomed everything with enthusiasm, इसका मतलब रहेगा सी वाला, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इसके बाद में जो है वेली नो लॉन्गर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, जो वेली थी वो विंडो से बाहर अब क्यों नहीं देख रही थी, बिकॉज वेली वाज इन एक्ट, नहीं ये भी बिल्कुल है। द जर्नी बिकेम बोरिंग, सी वांटेड टू रिटर्न होम एज सुन एज पॉसिबल, द पैसेंजर्स वर इंटरेक्टिव एंड सी वाज लुकिंग कॉन्टिन्यूसली, वेली वाज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डाइड, सी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स लव एंड वाज सैड। तो इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा डी, कि उसके जो क्या हो गई थी लाइफ के बारे में उसके दिमाग में नेगेटिव सोच आ गए थे और अब वो क्या हो गई थी बच्चों, वो मृत्यु के बारे में सोचने लग गई थी। इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा और इसका आंसर सी रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज वेलीज डीपेस्ट डिजायर, वेली का सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या थी, उसकी जो सबसे ज़्यादा इच्छा क्या थी। तो चलिए मूव करते हैं इसके आंसर पर। द साइट ऑफ द बस वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वैली, कहता है कि जो जैसे बस मूव करती थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, ये वैली के लिए सबसे ज़्यादा टेम्पटेड या उसको फैसिनेट करने वाली बात थी। डे आफ्टर डे सी वाज द बस, वो बस को देखती थी। ए टीनी विश क्रैप इनटू हर हेड, उसके दिमाग में एक छोटी सी विश जागी, उम्मीद जागी। सी वांटेड टू राइड ऑन द दैट बस, उस बस पे यात्रा करना चाहती थी। एट लीस्ट जस्ट वंस दैट दिस विश became so strong that it grew into a overwhelming desire, कहता है कि ये जो विश थी उसकी, ये विश इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने क्या कर लिया, ये उसकी डिज़ायर में बदल गई कि हाँ अब तो मुझे क्या करना है, बस में यात्रा करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज गुड नेचर्ड जोली फेलो, सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जाम्पल। कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं जो कंडक्टर था वो काफ़ी अच्छा हंसमुख इंसान था, एक एग्जाम्पल दे करके क्या कीजिए, अपने आंसर का उत्तर दीजिए। द कंडक्टर वॉज फन लविंग जोली फेलो, फॉर इंस्टेंट व्हेन वेली रिफ्यूज्ड हिज हेल्प टू बोर्ड द बस ही सेड जोकिंगली डोंट बी एंग्री विद मी, फाइन मैडम। कहता है मैडम आप गुस्सा मत होइए, मुझ पर गुस्सा मत हुई। जैसे उसने कहा कि आप इस सीट पे बैठ जाइए, वैली बोली नहीं मैं तो इसी सीट पे बैठूंगी, तो जैसे वो कहता था खड़ी हो जाइए, वो कहता ये वो फलान, मतलब वो जैसे जैसे उससे इंटरेक्ट कर रहा था तो वो उसको अपोज कर रही थी, उसकी बातों को काट रही थी, उसकी बातों पे नहीं मान रही थी। वो एक ऐसा बिहेव करती थी जैसे कि वो एक मैच्योर गर्ल हो, और वो एक मैच्योर गर्ल की तरह बात कर रही थी, वो उससे इस तरह से इंटरेक्ट कर रही थी, बिहेव कर रही थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। जो फिर उसके बाद में क्या था, जो कंडक्टर जो था उससे काफ़ी अच्छे से बात करने लग गया, उसके साथ वो मजाक करने लग गया, वो कहता था कि ठीक है मैडम गुस्सा मत हुई, ऐसे वो बातें करने लग गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर जो था काफ़ी जोली पर्सन था। एवरीवन मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, और वो ये भी कहता है कि हर कोई साइड हो जाओ भाई, मैडम को रास्ता दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से कह करके हमें ऐसा लगता है कि जो क्या था वो जोली पर्सन था, वो काफ़ी हंसमुख पर्सन था, ऐसा हम कह सकते हैं। नंबर 4 है वाई डिड वैली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड द बस स्टॉप। जैसे बस जो थी बस स्टॉप पे पहुंची तो जो वेली थी वो बस स्टॉप से बस से बाहर क्यों नहीं निकली, उसका हमने आंसर देना है। तो उसका आंसर ये था वेली सोल पर्पज वाज टू एंजॉय द बस राइड। कहता कि वेली का जो अकेला रीजन यही था कि वो बस की यात्रा करना चाहती थी। सी नाइदर हैड मनी टू बाई एनीथिंग फ्रॉम द शॉप एट द टाउन नॉट द कवरेज टू गेट डाउन एट द स्ट्रेंज अमंग द स्ट्रेंजर्स। कहता है कि वो उसको ना तो उसके पास में इतना पैसा था कि वो बाहर जाकर के कुछ खरीद सके, और ना ही वो उन चीज़ों से उसमें इतना साहस था कि वो शहर में जा सके, और हर चीज़ क्या थी उसके लिए वहाँ पे अजीब थी, अजनबी थी, हर कोई उसके लिए स्ट्रेंजर था। वेली ने ऐसा वहाँ पे महसूस किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का क्वेश्चन जो क्या है वो है हाउ डिड वेली रिएक्ट व्हेन सी सा द डेड काउ रोड साइड। जब वैली ने मरी हुई गाय को रोड साइड पे देखा तो उसे क्या महसूस हुआ। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो आगे पीछे कर रखी है, चलिए इसका करते हैं। ऑन रिटर्न जर्नी, वापस आते समय वेली सा ए डेड काउ लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड। वेली ने देखा कि जो गाय है मरी हुई है रोड के मिडल में। इट वॉज लेइंग स्पाउल्ड इन पूल ऑफ ब्लड, और उसके क्या था चारों उसके ऊपर सारा खून जो है फैला हुआ था, टांगे फैली हुई थी, लाइफलेस आइज थी बाहर की तरफ निकली हुई थी। सी फेल्ट सैड एंड मेड हर लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, और जो क्या था वो काफ़ी उदास हो गई, और उसका जो एंथुसियाज्म था सारा का सारा वो क्या था वो खो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, यानी जो कि हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू सो दैट वेली वाज ए मेटिकुलस प्लानर। जो वैली जो थी काफ़ी मेटिकुलस प्लानर थी, वो काफ़ी अच्छा प्लान करती थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपने 40 से 50 वर्डों में आपने लिखना है। ठीक है, देखो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपके 2 लिखे थे। अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप लॉन्ग में इसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है वो यहाँ पे आगे पीछे हो गया, तो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। वैली वाज मेटिकुलस प्लानर, सी लिसन्ड केयरफुली टू द conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, also asked discreet questions। कहता है कि वो क्या करती थी, वो जो लोग वहाँ पे आते जाते रहते थे शहर में, उनसे बातें सुनती रहती थी, उनसे तरह तरह के क्वेश्चन वो पूछती रहती थी। सी पिक्ड अप द वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी एंड देन प्लान, और क्या करती थी वो उस बस के बारे में उसने सारी चीज़ें जो क्या थी प्लान कर ली, और उसके बारे में उसने वहाँ पे यात्रा करना शुरू की। इसका सेकंड पर्सन अगर बड़े में आ जाए तो करेंगे ए बस रन बिटवीन वैलीज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। एक बस जो थी वैली के टाउन में और उसके शहर के आसपास के टाउन में जाती थी। इट केप रनिंग अप एंड डाउन ऑल डे, क्या करती थी ये दिन में 2-3 बार आती जाती रहती थी। इट पास थ्रू वैलीज स्ट्रीट विच हावर, ईच आवर जो क्या था ये वैली की गली के आसपास से गुजरती थी। वैली फाउंड दैट द बस टुक 45 मिनट्स टू रीच द टाउन। उसने पाया कि जो वैली जो बस जो क्या है वो 45 मिनट्स लेती है वहाँ पे आने जाने में। आफ्टर लिटिल स्टॉप देयर इट कम बैक टू द विलेज इन अनदर 45 मिनट्स, और कहते हैं कि वहाँ पे रुकने के बाद 45 मिनट में ये वापस उसके गांव में आ जाती है। द फेयर ऑफ वन वे वाज 30 पैसे। उसने ये भी लगा लिया कि जो एक तरफ का जो पैसा था वो 35 पैसे था,
सम पीपल ट्रेवल रेगुलरली बाय द बस, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बस से रोज ट्रैवल करते थे। सी इंक्लूडेड सम ऑफ वैलीज नेबर्स आल्सो, इसमें क्या थे, वैली के कुछ नेबर्स भी मौजूद थे। वैली लिसन्ड टू अदर कन्वर्सेशन केयरफुली, वैली ने क्या किया, दूसरी जो कन्वर्सेशन थी उनको बहुत ध्यान से सुनती थी। समटाइम्स शी वुड आल्सो आस्क क्वेश्चंस इनडायरेक्टली, कई बार क्या करती थी वो जो क्वेश्चन जो थे उनको इनडायरेक्टली वो उनसे क्या करती थी, वो पूछा करती थी। दस शी वाज एबल टू कलेक्ट वेरी डिटेल अबाउट द जर्नी, इस तरह से क्या हुआ, उसने बहुत सारी डिटेल्स जो क्या थी वो उनके बारे में खोज निकालने में वो एबल हुई, और इस तरह से क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी जो है मेटिकुलस प्लानर वो थी। इस तरह से आप जो क्या है इसका आंसर अगर बड़े में आ जाए तो ये कर सकते हैं, छोटे में आए तो ये कर देना, एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। वी वांट टू फुलफिल आवर डिजायर, सम ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आवर वे, वी हैव टू फेस देम, हाउ डिड वैली फाइट द ऑब्स्टेकल, हमने ये बताना है कि अगर हमें भी जीवन में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आती हैं और वैली ने अपनी जो ऑब्स्टेकल्स थी उन ऑब्स्टेकल्स से कैसे पार निकल करके जो अपनी जो जर्नी थी उसको सफल बनाया, उसके बारे में हमने पढ़ना है। अब वैली के सामने जो थी, वैली ने प्लान किया, सारी चीज़ें उसने देखी। वैलीज मदर यूज टू हैव एन आफ्टरनून नैप फॉर अबाउट 1 आवर, वैली की मदर क्या करती थी बच्चों, हर रोज शाम को या दोपहर को क्या करती थी, वो 1 घंटा सोती थी। इट वॉज ड्यूरिंग दीज आवर दैट वैली प्लान टू हैव राइड, और यही एक समय था जिस समय पे क्या थी, वैली जो क्या थी अपनी राइड करने के लिए प्लान कर सकती थी। शी हैड फाउंड दैट द आफ्टरनून बस लेफ्ट एट 1 एंड कम बैक टू द विलेज बाई अबाउट 2:45, उसने देखा कि जो बस जो है गांव से यहाँ से जो 1 बजे निकलती है और 2:45 वापस आ जाती है। द सी वेंट बाई दिस बस, उसने कहा कि वो इस बस से जाएगी। हर एक्सकर्सन टू द टाउन वुड रिमेन अननोन, कहता है कि उसके जो यात्रा जो है, उसका ये जो भ्रमण जो है, उसके जो ये जो चीज़ है वो क्या रहेगी, सबके लिए क्या रहेगी, वो अननोन रहेगी, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। द 2-वे फेयर वाज टू कॉस्ट हर 60 पैसे, और उसने कहा कि इसका क्या रहेगा, इसकी जो दोनों तरफ की जो कॉस्ट जो रहेगी वो 60 पैसे रहेगी। फॉर वैली इट वाज ए बिग अमाउंट, वैली के लिए वैसे तो एक बिग अमाउंट थी। सी हैड टू सेव एवरी कमाइन दैट कम हर वे, और उसने क्या किया, उसने जितने भी पैसे उसके पास में आए उसने सारे पैसे क्या कर दिया बच्चों, उसने जोड़ना शुरू कर दिया। उसे मेले में जाने के लिए पैसा मिला तो उसने वो जोड़ दिया, उसे बैलून के लिए कोई पैसा मिला तो उसने वो पैसा जोड़ लिया, वहाँ पे खर्च नहीं किया। उसे राउंड अबाउट में जुड़ना था तो उसने सारा पैसा जो था वो क्या था, इकट्ठा कर लिया। सी स्टिपल्ड ऑल है डिजायर फॉर टॉयज, उसने क्या कर दिया, सारी की सारी अपनी जो इच्छाएं थी टॉयज के लिए वो सारी की सारी त्याग ली। बैलून एंड पेपरमिंट्स, जो बैलून से जो पेपरमिंट्स थे वो सारी की सारी उसने उन सबको चीज़ को त्याग दिया। सी डिडंट राइड द मैरी गो राउंड इन द विलेज फेयर, उसने क्या कहा, जो कि झूला होता है उस झूले पे भी विलेज के फेयर में नहीं झूली वो। दस एट लास्ट सी वॉज एबल टू सेव फॉर हर फेयर, इसलिए क्या थे, इसलिए वो यात्रा के लिए क्या कर सके, अपने लिए वो पैसा बचा सकी, और इसलिए क्या थे, उसने अपनी डिजायर को पूरी किया। होप सो बच्चों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो सभी बच्चे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बच्चों, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो एग्ज़ाम में आने वाली जो उसमें आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बी हैप्पी।